अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसाम अयूब है। आज फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूव टूल, रेक्टेंगल मार्के टूल, एलिप्टिकल मार्के टूल, उसके अलावा सिलेक्शन मोड्स कौन कौन से होते हैं, फेदर, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे लेयर्स को। तो आए हम लोग फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी फोटोशॉप के प्रोजेक्ट में या कैनवस पे हम लोग पिक्चर किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर ऐड करने के लिए अगर हम लोगों ने गूगल से लेने, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाके उस पिक्चर के रिलेटेड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स सपोज मुझे ये पिक्चर जो है ना अच्छी लगी है, तो ये क्लियर होने के बाद मुझे पता चल गया ये इसका ये साइज़ है। तो मैंने इसे राइट क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ से इसे कर लेना सेव एज इमेज। ठीक है, सेव एज इमेज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड कर किया जाए। तो मैं यहाँ से इसे कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में, आप पास अगर विंडोज़ है तो आप उसे बता सकते हैं कि डाउनलोड्स में डाउनलोड करना है या कहीं और, यहाँ हो सकता है वो बाई डिफ़ॉल्ट डाउनलोड कर दे। तो यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया और इसे मैंने कर दिया सेव। सेव होने के बाद ये पिक्चर मेरे फोल्डर में सेव हो जाएगी। जहाँ पे सेव हुई है वहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। एक तरीका ये है कि किसी पिक्चर को इंपोर्ट करने का, फाइल्स में है। फाइल्स में आने के बाद ये लिखा होता है प्लेस एम्बेडेड, इस पर क्लिक करें। प्लेस यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद वो पूछेगा कहाँ से पिक्चर उठानी है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरी पिक्चर है, इस पर आके मैं क्लिक करूँगा। जो है पिक्सल की थी, इसलिए इतना उसने टाइम लिया। हो सकता है आपके पास कम है पिक्सल की हो तो कम टाइम ले। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ से सिंपली उस फोल्डर को ओपन करूँ, यहाँ से इस पिक्चर पे क्लिक एंड होल्ड करूँ और यहाँ पे ला के इसे प्लेस कर दूँ, तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। तो इन दोनों तरीक़ों से आप पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने फोटोशॉप ओपन कर लिया। ये हमारा लास्ट जो हम लोगों ने फोटोशॉप में काम किया था, एक प्रोजेक्ट बना के उसे सेव किया था। तो आए सबसे पहले देखते हैं मूव टूल। मूव टूल का बेसिकली वर्क क्या है। तो ये मेरे पास एक पिक्चर है। अब ये पिक्चर यहाँ पे भरी हुई है, तो इसे हम लोगों ने अगर मूव करना है, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने इस कैनवस पे, जो हमारे पास ये वाइट कलर का स्पेस है, इस कैनवस पे अगर हम लोगों ने इसे मूव करना है, तो इसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने मूव करना है, तो उसके लिए बेसिकली मूव टूल इस्तेमाल होता है। मूव टूल के साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा लेयर्स का कॉन्सेप्ट दूँ, तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग अगर इस साइड पे आ जाएं, तो ये देखें, ये बड़ा प्यारा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ये देखें आप लोगों को सामने पिक्चर तो ये नज़र आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पे एक खातून का नाम लिखा हुआ है और उसके यहाँ पे बैकग्राउंड है और पीछे खातून है। लेकिन अगर हम लोग इसे लेयर्स की शक्ल में समझें, तो देखें सबसे पहले खातून की यहाँ पे पिक्चर थी, पिक्चर के ऊपर ये यहाँ पे इसका बॉर्डर आया, बॉर्डर के ऊपर नाम आया। तो बेसिकली लेयर्स इसी तरह काम करती हैं। तो कि जब हम लोग पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर्स में हमें कुछ और नज़र आता है, लेकिन बैक एंड पे उन पे इस तरह लेयर्स होती हैं। जैसे अगर आप एक बर्गर खाने जाएं, तो बर्गर में सबसे नीचे उसकी ब्रेड होती है, उसके ऊपर सैलड होता है, उसके अलावा उसके ऊपर जो चिकन का पीस होता है, और उसके ऊपर टोमेटो केचप होती है, और उसके ऊपर जो है ना लास्ट एक और पीस होता है। तो ये लेयर्स होती हैं। इसी तरह किसी पिक्चर, हर पिक्चर में एक लेयर्स होती है। तो उन लेयर्स को हमें हैंडल करने के लिए वो सभी लेयर्स यहाँ पे आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ये पिक्चर है। ये किस तरह ये भी आगे चल के हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझे कि ये एक पिक्चर है और इसे मूव करने के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मैंने यहाँ से इस लेयर पे क्लिक किया हुआ है और इसे मूव करो। और अगर मैं यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करके इसे मूव करना चाहूँगा तो नहीं मूव होगा, ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा। तो आप लोगों ने जिस लेयर को मूव करना है उस पर क्लिक करके उसे मूव करना है। अब इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल आ गया। सिलेक्शन टूल में सबसे पहले रेक्टेंगल मार्के टूल है। रेक्टेंगल मार्के टूल में देखें तो रेक्टेंगल मार्के टूल क्या करता है कि ये सिलेक्शन करता है। बेशक इसे रेक्टेंगल कर लें या स्क्वायर कर लें, ये आपकी मर्जी होती है। तो ये इस्तेमाल कहाँ में होता है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये लेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट होगा। तो यहाँ पे मैंने ये सेट किया, मुझे सिर्फ ये ग्लास का जो है ना, ग्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं इस पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ली, इस लेयर पे क्लिक किया हुआ है, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इसे मैं कट कर दूँगा, कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे भी सेव रहेगी और इसकी भी कॉपी हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो ये देखें
न्यू लेयर भी आ गई है उसकी कॉपी बन के, और पुरानी लेयर में भी मौजूद है। जबकि यही चीज़ मैं अगर कट करूं तो क्या होगा कि यहाँ से नई लेयर तो जनरेट हो जाएगी, सिर्फ वही हिस्सा कट हो जाएगा और पुरानी लेयर से वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा। तो सिलेक्शन मार्केट टूल बेसिकली इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल मार्केट टूल के अलावा एलिप्टिकल मार्केट टूल है। ये भी सिंपली अगर किसी हम लोगों ने सर्कल शेप में या अपनी मर्जी से किसी शेप में सर्कल की या एलिप्स की किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो उसके ये काम आता है। अब हर ये इसके अलावा दो और हैं जिनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, इसलिए हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर रेक्टेंगल मार्केट टूल में आए तो रेक्टेंगल मार्केट टूल में जब भी हम लोग एक शेप ड्रॉ करते हैं, एक सिलेक्शन बनाते हैं, तो जब भी नई सिलेक्शन बनाते हैं वो डिलीट हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं एक पिछली सिलेक्शन भी रहे और नई सिलेक्शन भी रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मोड ऑन कर देंगे। इसे कहते हैं एड्स टू सिलेक्शन। इसमें क्या होगा कि जब भी मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा तो प्रीवियस सिलेक्शन भी वहाँ पे मौजूद रहेगी। ठीक है, ये इस तरह कुछ काम करेगा। और इसके साथ ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, जब भी जहाँ पे भी मैं ये शेप ड्रॉ करूँगा तो वहाँ से वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब इसके अलावा इंटरसेक्ट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इंटरसेक्ट जब मैं करूँगा तो बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाएगा। तो ये देखा, बाकी सिलेक्शन डिलीट होगी, सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे पास रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये होता है। अब ये बेसिकली आप लोगों ने जब मैट्रिक क्लास में मैट्रिक्स पढ़े होंगे या ओ लेवल्स में मैट्रिक का कॉन्सेप्ट समझा होगा मैथमेटिक्स में, वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि दो सेट्स का इंटरसेक्ट, सब्ट्रैक्ट और एडिशन, तो ये बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे आ जाए तो यहाँ पे फेदर है। फेदर बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे इस पिक्चर को लेता हूँ, हम लोग इसे, अच्छा ये जो सिलेक्शन ली है इसे डिलीट करने का तरीका करके कंट्रोल डी, और अगर आप मैक में हैं तो कमांड डी, तो उससे वो सिलेक्शन जो ली होगी वो डिलीट हो जाएगी खुद बहुत। अब एक तरीका है, मैं यहाँ से अगर ये सिलेक्शन लेता हूँ फेदर 0 रख के, तो आप लोग डिफरेंस देखें। यहाँ से मैं इसे कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे फेदर जो है ना 50% रखता हूँ। तो यहाँ से मैं इस सिलेक्शन इस लेयर पे आता हूँ, इस लेयर पे आके दोबारा इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद अब इसे मैं दोबारा कंट्रोल कॉपी करता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने अभी सिलेक्शन ली है, इसमें डिफरेंस देखें, और ये जो हम लोगों ने लास्ट सिलेक्शन ली थी उसमें डिफरेंस देखें। मैं मूव टूल वी प्रेस किए, मूव टूल पे आ गया, ये देखें ये 0 फेदर पे था और ये 50% फेदर पे था। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम लोग फेदर अमूमन 0 ही रखते हैं। इसका एडवांस क्लासेस में हम लोग जाके सही से इस्तेमाल सीखेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो है, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं। फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है कि जब भी आप ड्रा करेंगे तो ये स्केयर शेप में ड्रा होगा। इसी तरह यहाँ से फिक्स साइज़ है, तो ये क्या होगा, ये छोटा सा जो है ना साइज़ में ड्रा होगा जब भी होगा। तो इसमें आप लोगों ने हमेशा इसे नॉर्मल में रखना है। बाकी इसे भी हम लोग नेक्स्ट जो है एडवांस क्लासेस में जाके देखेंगे। तो आज के कोर्स में आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मूव टूल और सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन में हम लोगों ने रेक्टेंगल और इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन टूल को देखा, उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज देखा, उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने लेयर्स देखी। अगर किसी लेयर को रिक्रिएट करना हो, मैं इन सभी लेयर्स को यहाँ से मैं जो है हाइड करता हूँ। तो जैसे ही मैं आई के बटन पे क्लिक करूँगा ना तो ये हाइड हो जाएंगे, और दोबारा यहाँ पे आकर मैं जब क्लिक करूँगा तो विजिबल हो जाएंगे। तो सिंपल तरीक़ेकार है जिससे आपने हाइड करना है, उसकी आई को रिमूव कर दें तो ये जो है ना हाइड हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्शन है कंट्रोल डी किया, रिमूव हो गई। अब मैं नई लेयर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नई लेयर ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप लेयर्स को मूव करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, तो ये भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम लोग अगली क्लासेस में जाके देखेंगे लेयर्स का सही से इस्तेमाल और कैसे इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी, शुक्रिया।